क्या करूं, आज तो कोई भी शिकार नहीं नजर आ रहा है। मुझे चलते चलते प्यास भी लगने लगी है। शिकारी को चलते चलते काफी वक्त गुजर चुका था और उसे कोई भी शिकार अभी तक नहीं मिला था। चलो देखता हूँ, कहीं तालाब या नदी भी नहीं दिख रही है। देखो, शायद वहाँ एक झरना दिख रहा है मुझे। चलो चलते हैं वहाँ पे। अरे वाह, ये तो काफी सुंदर है। शिकारी वह झरना से पानी पीकर अपनी प्यास शांत कर लेता है। उसके बाद फिर वह शिकार ढूंढने लगता है। चलो चलकर देखता हूँ कि आगे कुछ मिलता है क्या। देखो, शायद आगे कुछ मिल जाए। देखते हैं उस पेड़ पर। अरे, क्या बैठा हुआ है? लगता है उस पेड़ पर कोई पंछी बैठा हुआ है। चलो देखते हैं। अरे, यह तो एक बाज दिख रहा है और यह बाज वाकई में कितना सुंदर दिख रहा है। सुनहरे पंखों वाला बाज लग रहा है। शिकारी उस बाज पर निशाना साधता है और उस पर तीर चला देता है, जिसकी वजह से वह तीर जाके बाज के ऊपर लग जाता है। लेकिन वह बाज गिरता नहीं है, वह उड़ता है। उड़ते उड़ते वह एक किसान के खेत में जा पहुंचता है। फुट फुट, चलो बैलो, आज मुझे खेत जोतना है, चलो। अरे, यह क्या? यह तो एक बाज है और कितना सुंदर है। यह तीर किससे इसने मार दिया? अरे, यह तो दर्द से चिल्ला रहा है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। रुको, मैं लाता हूँ पानी। और किसान जाता है पानी लेने और पानी लेकर आता है। ये लो, जिससे तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मेरी प्यास बुझाने के लिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे शरीर से यह तीर निकाल दो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अरे, यह क्या? तीर निकालने के बाद भी इतना सारा खून बह रहा है। चलो इस बाज को घर ले चलते हैं। कितना ज़्यादा खून निकल रहा है इसके तो। किसान उसे अपने घर ले जाता है और उसके शरीर पर, जहाँ पर तीर लगा हुआ था, उसको मलहम लगाता है। शुक्रिया भाई, मेरी मदद करने के लिए। आज तुम नहीं होते तो मेरी जान नहीं बचती। अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद ज़रूर करना, मैं ज़रूर आऊँगा तुम्हारे पास। और वह बाज उड़कर चला जाता है। धीरे धीरे किसान को काफ़ी वक्त गुजर जाता है और वह किसान बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। अब दादा, तुमसे अगर काम नहीं हो रहा है तो मत करो। तुमसे अगर काम नहीं हो रहा है तो कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, मैं काम नहीं करूँगा तो खाऊँगा क्या? ये लो अपने पैसे और जाओ, तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे बेटा, मुझ बूढ़े पर दया करो, मैं क्या करूँगा? मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें जो भी करना हो करो। ये लो अपने पैसे। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है। मैं खाऊंगा क्या? मुझे भगवान उठा लो, अब मुझे मेरा क्या होगा? अब मुझे खाने को भी नहीं हो पा रहा है। अब मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। भगवान, मुझे उठा लो। हाँ, एक
बाज दोस्त, मैं अपने बाज दोस्त को बुलाता हूँ, वो मेरी मदद करेगा। बाज बाज दोस्त, बाज दोस्त, सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे मदद की ज़रूरत है। अरे, यह तो उस किसान की आवाज़ है, चलो देखते हैं क्या हुआ। उसको मेरी मदद की ज़रूरत है लगता है। और वह बाज चढ़ के आसमान में उड़ने लगता है और किसान के घर जाके पहुंच जाता है। क्या हुआ किसान दोस्त, क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। क्या हुआ दोस्त, बताओ तो। मुझे खाने को नहीं मिलता है, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। अगर तुम मुझे खाने का ला के दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारा एहसान ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं दोस्त तुम्हें लाके रोज समुंदर से मछलियाँ लाके दे दिया करूँगा और तुम उसी को खा के अपनी भूख शांत कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। और वह बाज उड़ जाता है और समुद्र के किनारे जाके पहुंच जाता है और समुद्र में मछलियाँ ढूंढने लगता है। देखता हूँ, अभी तो कोई मछलियाँ भी नहीं मिल रही हैं। देखता हूँ आगे कि क्या होता है। अरे वाह मेरे प्यारे बाज, तुमने तो मुझे मरने से बचा लिया, नहीं तो मैं भूखों मर जाता। नहीं मेरे मित्र, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं रोज इसी प्रकार तुम्हारे लिए मछलियाँ ला दिया करूँगा। इसी प्रकार बाज रोज मछलियाँ पकड़ कर लाता और उस बूढ़े व्यक्ति को देकर चला जाता। अरे वाह वाह, अब तो घर में पड़े पड़े ही मुझे मनमाना भोजन मिल रहा है। अब तो मुझे किसी की मजदूरी करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। खाने को तो मैं मछलियाँ खा लेता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा तो एक भी नहीं है। काश मेरे पास भी ढेर सारा धन होता तो मैं भी गाड़ी बंगला खरीदता, लेकिन गाड़ी बंगला मेरी किस्मत में कहाँ। अगले ही दिन बाज मछलियाँ पकड़ कर लाता है तो उसके सोने के पंख बहुत चमक रहे थे। ओहो, आज तो इसके पंख कितने चमक रहे हैं। जरूर इसके पंख सोने के बने हुए हैं। यदि यह पंख मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। इन्हीं पंखों की मदद से मैं अपने लिए कार खरीदूंगा। क्या बात है भाई, आज तुम मुझे देखकर इतना। मैं बस यही सोच रहा था कि मेरी मदद के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मित्र, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुमने मेरी जान बचाई थी, बदले में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? इतना कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। रात में निकल रहा है। मुझे कुछ भी करके इस बाज के सोने के पंख छीनने होंगे। मैं ऐसा करता हूँ, जब कल वह बाज मुझे मछलियाँ देने के लिए आएगा तो मैं उसे मारकर उसके सारे पंख छीन लूंगा। अगले ही दिन बाज जैसे ही मछलियाँ पकड़कर उसे देने के लिए आता है और वह जमीन पर बैठता है, तभी वह बूढ़ा व्यक्ति पीछे से आकर उस पर जोर से वार करता है और बाज को मार देता है। चलो ठीक किया एक बार। चलो ठीक किया एक बार। कौन हो तुम? मैं एक ऋषि से मेरे मुझे श्राप दिया था कि मैं एक सुनहरे बाज में श्राप दिया था। मुझे देखकर लालच में आकर मेरी हत्या कर देगा तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और यह हत्या कर देगा वाले मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और एक सुनहरा बाज बन जाने वाले और आज तुमने भी वही गलती की है। एक सुनहरा बाज बन जाएगा और आज तुमने भी वही गलती की है जो गलती मैंने की थी।
हे साधु बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं अपने वास्तविक शरीर को कैसे पाऊंगा? करो, और मैं इस रात से मुक्त करा सकता है।